नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। टेंशन तो हो रही होगी, एग्जाम की डेट अत्यंत पास आ गई। कितना 31 कब है? 2 दिन बाद। चलिए, कुछ आपकी इस टेंशन के साथ हम कुछ चीज़ें साझा करते हैं। आज देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। ठीक है, चलते हैं प्रथम प्रश्न की तरफ। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। फर्स्ट प्रश्न, किस राज्य ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए सप्ताह के 2 दिन तय किए हैं? तो किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश। राज्य में टीकाकरण किन किन दिनों में होगा? गुरुवार, शुक्रवार को टीकाकरण प्रत्येक सप्ताह के 2 दिन यह किए जाएंगे। ठीक, यही एक वन लीनियर में एग्जैक्ट क्वेश्चन है। सेकंड, हाल ही में उत्तर प्रदेश में चर्चित स्ट्रॉबेरी महोत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया गया? थोड़ा इसका डिस्कशन कर लेते हैं। ये जब से ओपी मतलब कार्यक्रम एक जिला एक उत्पाद योगी सरकार जी के द्वारा प्रारंभ किया गया, एक उत्पाद की जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ी तो फिर सरकार ने खाद्य पदार्थों की ब्रांडिंग का सिलसिला भी कर दिया। उसी के तहत यह किया जा रहा है। तो ये अभी कहाँ किया गया है? यह किया गया है स्ट्रॉबेरी महोत्सव। कहाँ पर? झांसी पर। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वह क्या है कि अभी ये तो स्ट्रॉबेरी का हो गया, और इसके बाद काला नमक चावल का भी योगी सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा? इसी की तर्ज पर काला नमक चावल महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा। जैसे अभी स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजित किया गया, तो यह अब काला नमक चावल को भी क्या करेंगे? महोत्सव के रूप में आयोजित करेंगे। और यह किन तारीखों पर होगा? 13, 14 और 15 मार्च को। कहाँ होना है? सिद्धार्थनगर में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। विप्रो आर्थियन कार्यक्रम 2020 के अंतर्गत आर्थियन पर्यावरण मित्र पुरस्कार नेहा हुजेला को दिया गया। इसका संबंध किस जिले से है? मैनपुरी से है। अच्छा, यह भी पूछा जा सकता है, विप्रो आर्थियन कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थियन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? नेहा मंजुला को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा स्मृति में छाया नट पत्रिका का विमोचन किया गया। किसकी स्मृति में यह पत्रिका का विमोचन किया गया था? तो किनकी स्मृति में? गिरिजा देवी। किस घराने से संबंधित है? कमेंट करिएगा। कमेंट करने को इसलिए बोलता हूं, देखेंगे तो और अन्य प्रश्न भी अगर नहीं बन रहे होंगे तो अन्य प्रश्न भी नजर में आएंगे। सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण को मंजूरी दी है? तो किस शहर में? ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में प्लास्टिक वेस्ट से 105 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी? तो किस शहर में बनाई जाएगी? कहाँ बनाई जाएगी यह लंबी सड़क? यह लंबी सड़क बनाई जाएगी बरेली में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर अधिवक्ता चेंबर्स का शिलान्यास किया है? इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। कहाँ पर किया है? गोरखपुर में। गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? कमेंट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला मॉडल गंगा ग्राम कहाँ विकसित किया जाएगा? तो कहाँ विकसित किया जाएगा? वाराणसी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया? वाराणसी में। कहाँ पर किया गया? वाराणसी में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस तापी परियोजना को वर्ष 2022 तक पुनः सबसे बड़ी तापी परियोजना में परिवर्तित किया जाएगा? तो कौन सी वह तापी परियोजना है? ओबरा तापी परियोजना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा प्राधिकरण को कितने हेक्टेयर भूमि पर एक नया नोएडा क्षेत्र विकसित करने की एक योजना तैयार करने के लिए
कहा है। तो कितने हेक्टेयर भूमि पर यह योजना होगी? 2 लाख हेक्टेयर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत वाराणसी में कितने स्थानों पर हाईटेक परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए हैं? तो कितने स्थानों पर? 15 स्थानों पर। अगर यह प्रश्न आता है कि किस स्थान पर हाईटेक परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, तो किस स्थान पर? वाराणसी में। और अगर यह प्रश्न आता है कि वाराणसी में कितने स्थानों पर, तो 15 स्थानों पर। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्पीकिंग सड़कों का निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो किस शहर में स्पीकिंग सड़क बनेंगी? लखनऊ में। जनवरी 2021 में किस सरकार ने एक भंडारण इकाई की स्थापना के लिए राज्य भंडारण और रसद नीति 2018 के अंतर्गत पहले निवेश को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिया रॉय। अच्छा, ये नाम पढ़ते ही एक किसका मन में नाम आता है? साहस का। जिया रॉय ये ऑटिज्म से पीड़ित हैं। किस समस्या से ग्रस्त हैं? ऑटिज्म से। और इनने क्या किया है? इनने 36 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी? 36 किलोमीटर की दूरी, जो कि बांद्रा के वर्ली सी लिंक से गेटवे ऑफ इंडिया के बीच तक की दूरी, यानी 36 किलोमीटर की दूरी को इनने 8 घंटे 40 मिनट में स्विमिंग के माध्यम से इनने क्या किया है? पूरा किया है। इनके जज्बे को सलाम है। और यह कहां से संबंधित है? आजमगढ़ से। हाल ही में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रो पुअर टूरिज्म के अंतर्गत सांस्कृतिक अर्थशास्त्र का स्नातकोत्तर कोर्स प्रारंभ किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस नगर में पुजारी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो कहाँ? काशी में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पर्वतारोही नीतीश कुमार 26 जनवरी को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह कर तिरंगा फहराएंगे। कहाँ? किलिमंजारो को। कहाँ है ये? अफ्रीका महाद्वीप में है। कौन करेंगे? नीतीश कुमार। किस डेट को करेंगे? 26 जनवरी। कई प्रश्न इससे बन सकते हैं। और अगर पूछे कि यह किस जिले से हैं नीतीश कुमार जी, जो कि अफ्रीका के किलिमंजारो में चोटी में तिरंगा फहराएंगे, तो यह किस जिले से हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के द्वारा कुशीनगर एयरपोर्ट का लोकार्पण किसके द्वारा हुआ? गोतबाया राजपक्षे। कौन है ये? कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देने के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो कौन से वेब पोर्टल को बच्चों लॉन्च किया गया? विकल्प वेब पोर्टल को। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने के लिए किस नगर में अलकनंदा क्रूज का संचालन किया जा रहा है? वाराणसी में। कहां पर संचालन किया जा रहा है अलकनंदा क्रूज का? वाराणसी में। अगला देखें, उत्तर प्रदेश के किस नगर को जर्मन बबल बैरियर तकनीक से प्लास्टिक कचरे से मुक्त कराने का निर्णय लिया गया? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आजकल जितने भी इस टाइप के प्रश्न आ जाएं जो कि किससे संबंधित हों, राष्ट्र की प्रगति से संबंधित हों, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो यह निर्णय कहाँ लिया गया? किस नगर को जर्मन बबल बैरियर तकनीक से? कौन सी तकनीक? जर्मन बबल बैरियर तकनीक। तो एक प्रश्न यह भी आ सकता है कि कचरे से मुक्ति हेतु किस नगर में जर्मन बबल बैरियर तकनीक का प्रयोग किया गया? तो वाराणसी में। या तो यह पूछ सकता है वाराणसी को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के लिए निर्णय लिया गया जर्मन बबल बैरियर तकनीक से, या तो अन्य ऑप्शन जो भी मिलेंगे तो उसमें ऑप्शन क्या आएगा? सही उत्तर जर्मन बबल तकनीक। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष के विवेकानंद यूथ
अवार्ड के लिए प्रदेश भर के कितने समाज सेवकों को चुना गया? तो कितने समाज सेवकों को चुना गया? 16 समाज सेवकों को। किसके लिए? विवेकानंद यूथ अवार्ड के लिए प्रदेश भर में। अब नेक्स्ट और एक चीज और पूछ सकता है कि विवेकानंद यूथ अवार्ड किससे संबंधित है? तो समाज सेवकों को क्या करने के लिए? सम्मानित करने के लिए संबंधित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहले बर्ड फ्लू का केस सामने आया है? तो किस शहर में आया? कानपुर में। इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब यह जो प्रश्न है ये एक अन्य सीरीज का है जिसका प्रथम प्रश्न है ये। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन प्लांट कहाँ स्थापित है? इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्लांट ऑक्सीजन से संबंधित है, वो कहाँ है? गाजियाबाद में। किस राज्य की सरकार ने CAA व NRC के विरुद्ध के दौरान सरकारी संपत्तियों के अच्छा इसमें ये हो सकता है किस राज्य की सरकार ने CAA व NRC के विरुद्ध जो आंदोलन हुए उसमें हुई सरकारी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई के लिए एक अध्यादेश पारित किया है? तो किसने पारित किया है? CAA व NRC में हुए आंदोलन के दौरान हुए संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। इन हाउस सुविधा के साथ आभासी कोर्ट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है? तो किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने यह लॉन्च किया है। किस राज्य की कैबिनेट ने स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर एक चिड़ियाघर के निर्माण को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश ने यह मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है एक अशफाक उल्लाह खान के नाम पर चिड़ियाघर को? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस सड़क का नाम पूर्व सांसद व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा गया? लखनऊ से हरदोई। अच्छा, ये संबंधित भी कहां से थे लालजी टंडन? लखनऊ से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में कैलाश मानसरोवर भवन की स्थापना की जा रही है? तो किस शहर में? गाजियाबाद में। मल्लिका एक गजल बेगम अख्तर की स्मृति में किस भारतीय राज्य द्वारा बेगम अख्तर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। डॉक्टर अहिल्या मिश्र किस शहर से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा सौहर्द पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किससे संबंधित है? हैदराबाद से। कहां से संबंधित है? हैदराबाद से। हाल ही में किस प्रदेश की सरकार के द्वारा केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन कर राज्य नीति आयोग के गठन का फैसला लिया गया? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। कहां पर यह फैसला लिया गया? उत्तर प्रदेश राज्य में फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य योजना आयोग का गठन कर नीति आयोग के गठन का फैसला लिया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है? गोरखपुर में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? गोरखपुर में। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है जिसमें हाल ही में कई विवाद देखे गए? हम तो यूपी के वासी हैं, काशी से के तो कण-कण से परिचित हैं। नाम आते ही कहां पे टिक्का मारेंगे भैया? वाराणसी। पारंपरिक स्वरोजगारों के लिए सहायता हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना।
ये किसके लिए है? पारंपरिक स्वरोजगारों की सहायता के लिए। कौन सी योजना संचालित की जा रही है? विश्वकर्मा श्रम सम्मान। ये थोड़ा इसमें कई पार्ट्स हैं और लेकिन चलिए अभी तो डिस्कशन का इतना टाइम नहीं है, इसका देखिए। तो पारंपरिक स्वरोजगार की सहायता के लिए किसके द्वारा किया जा रहा है? इनके लिए कौन सी योजना आई है? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आई है। लोक मल्हार जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर में लोक मल्हार शोध संस्थान की स्थापना की जा रही है? गोरखपुर में। कहां पर? गोरखपुर में। हाल ही में प्रदर्शित की गई स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में क्या है ये? स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इंडिया रिपोर्ट, ठीक। और उसमें उत्तर प्रदेश को क्या स्थान दिया गया है? दूसरा, ठीक दोस्तों। अगला देखते हैं। हाल ही में प्रदर्शित की गई लिटरेसी रिपोर्ट के अनुसार भारत का केरल राज्य 96.2% लिटरेसी रिपोर्ट के साथ प्रथम स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश का लिटरेसी प्रतिशत क्या रहा? 73%। कितना लिटरेसी परसेंट रहा? 73। प्रथम राज्य कौन सा रहा? केरल 96.2। अच्छा, उत्तर प्रदेश का स्थान क्या रहा? देखिएगा, अगर कमेंट करिएगा, अगर नहीं पता हो तो गूगल में देखिएगा, एक क्रम से देखिएगा, प्रथम 5 देख लीजिएगा। बताने को मैं बता दूंगा स्वतः, लेकिन सर्च करेंगे तो और फायदा होगा। ग्लोबल वार्मिंग चुनौती से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में किस रंग की सड़कों का निर्माण होगा? तो किस रंग की सड़कों का? कंक्रीट से निर्मित सफेद सड़क। अच्छा, ये क्या अभी तक क्या होता था? जो ब्लैक होता था, तो ब्लैक क्या होता था? ऊष्मा का अवशोषक होता था। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या करता था? बढ़ाता था। अब ये जो सफेद सड़क कंक्रीट से निर्मित होंगी तो वो ऊष्मा को क्या करेगा? तुरंत विकृत करता रहेगा, जिससे कि ऊष्मा का अवशोषण न होते हुए वह विकृत होती रहेगी। तो इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ा राहत आएगी। नीति आयोग के निर्धारण मानकों के आधार पर विकास रैंकिंग में चैंपियन ऑफ चेंज उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा। अंक कितने मिले? 51। इसको जरूर देखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है यह प्रश्न। कौन सा प्रश्न है कि नीति आयोग के निर्धारित मानकों के आधार पर विकास रैंकिंग में यानी चैंपियन ऑफ चेंज उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा। उत्तर प्रदेश, अच्छा अंक कितने मिले थे? 51। उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस स्कूल कहाँ स्थापित होगा? लखनऊ में। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रदेश सरकार किस अनाज पर फोकस करेगी? मोटे अनाज पर। उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विद्यालय अब कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो अयोध्या में स्थापित किया जाएगा। कहां पर स्थापित किया जाएगा दोस्तों? अयोध्या में। ये खाली हो गया इधर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? थोड़ा इंडेक्स आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है यह पुराना हो। अभी का वर्तमान अपडेट वैसे मैंने देखा था कुछ दिन पहले, लेकिन इसको आप पुनः एक बार अपने उस पे देख लीजिएगा, इंडेक्स देख लीजिएगा। वैसे इस पे दिया है दूसरा स्थान है, ठीक है दोस्तों, लेकिन इंडेक्स आप लोग एक बार पुनः देख लीजिएगा। पीएमओ द्वारा संज्ञान लेने पर बाराबंकी की किस झील को पश्चिमी बिहार के रूप में विकसित किया जाएगा? तो किस झील को? सराही झील को। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पीएमओ द्वारा संज्ञान में लिया गया था, यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में और कितने नए निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे? तो 28 निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। पहली बार उत्तर प्रदेश में CSR कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर हुआ? लखनऊ में 4 से 5 मार्च 2020 में। प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट उत्तर भारत का पहला कैंपस कहां पर स्थापित करेगी? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थापित करेगी। कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहां पर पहला कैंपस स्थापित करेगी? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश का? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस की
करने में जहां पर क्या हो, सरलता हो, तो वह जिला कौन सा है पहला स्थान पर? उन्नाव। अच्छा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भारत का ईज ऑफ डूइंग में कौन सा स्थान है विश्व भर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, अच्छा बता ही देता हूं, लेकिन आप सर्च जरूर करिएगा, यानी खुद से देखेंगे तो थोड़ा अन्य चीजों को भी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा देखिए, अब इस पे जल्दी से देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 79। अच्छा, 2014 में कौन सा स्थान था? 142वां। 142वां से अब कौन सा आया? 79। ओके दोस्तों, लेकिन आप अपडेटेड इंडेक्स एक बार जरूर से जरूर देखिएगा, जिससे नई चीजें आपके पास आएंगी। अच्छा, 2019 में कौन सा था? कौन सा था 2019 में? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। 63 था वैसे, लेकिन कमेंट करके आप देखिएगा, नया इंडेक्स जरूर देखिएगा। ओके। उत्तर प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व तथा पेज नेशनल पार्क की तर्ज पर टाइगर रिजर्व में रिवाइंडिंग सेंटर डीजे खोलने जा रही है। कहां पर? पीलीभीत टाइगर रिजर्व पर। इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, यह क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। अच्छा, ये सारे प्रश्न क्या हैं? इंपॉर्टेंट हैं। क्या हैं? सारे प्रश्न क्या हैं? इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू रक्षा उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु भारतीय नौसेना के साथ किस राज्य के मध्य समझौता हुआ? उत्तर प्रदेश के मध्य। यहाँ पर चूंकि आपको पता है कि मैं उत्तर प्रदेश का ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग आसानी हो रही होगी गेस करने में, बट जब पेपर दोगे आप, तब आपको नहीं पता होगा कि ये उत्तर प्रदेश से पूछ लिया कि संपूर्ण भारत के करंट से पूछ लिया। सो प्लीज क्या करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा चीजों को। यहाँ पर क्या है? घरेलू अभियान के तहत। किसके तहत? घरेलू अभियान के तहत किसके साथ समझौता हो रहा है? रक्षा उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए किसके साथ समझौता हो रहा है? भारतीय नौसेना के साथ। तो कौन कर रहा है? वह उत्तर प्रदेश। किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा एडिबल कटलरी तैयार किया गया, जो डिस्पोजेबल कटलरी का बेहद सस्ता, सुलभ और पर्यावरण, ये संस्था सुलभ नहीं होगा, सस्ता, सुलभ एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्प है? तो कौन सा वह तैयार कर रहा है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ है? लखनऊ में है। ओके दोस्तों, तो यह वीडियो पूरा हुआ। यूपी करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो कि संपूर्ण हुए। अब हम एक नई करंट अफेयर की एक क्लास चलाएंगे, जो डे बाय डे अपडेटेड रहेगी, और यूपी जीके की भी पूरी प्रयास करेंगे कि एक अलग से एक योजनाबद्ध तरीके से उसकी भी स्टडी अपन कर सकें। बहरहाल अभी तो यह कुछ प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। इफ यू लाइक देन प्लीज दोस्तों, इफ यू लाइक देन लाइक, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट मी। थैंक यू।